गांव में ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा कि जमीन किसी और का है, कब्जा किसी और का। देख रहे हैं ये व्यक्ति जो जमीन पर कब्जा किए हुए, याद से नहीं है, 1926 से जमीन पर कब्जा है। अब आप कहेंगे 1926 पे ये व्यक्ति तो कायम होगा नहीं, ये जमींदार हैं और इनके पिता जमींदार थे। इनके पिता के पास बहुत सारी जमीन थी, इनके दादा के पास बहुत सारी जमीन थी। तो ये जो व्यक्ति है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जमीन खरीद भी लिए, और ये जो है इनका जो परिवार है ये बरसों से इस जमीन पर दखल में। अब ये यहाँ पर बड़ा समस्या हो गया कि इनके पिता दादा भी इस जमीन पर दखल में थे, और आज जैसे ही ये क्या किए कि जमीन पर इनका कब्जा था, इस जमीन पर ईंट का जो मकान बनाने के लिए जैसे ही शुरुआत किए, तो इनको रोकने के लिए जमीन मालिक जो है, जमीन का कह सकते हैं जमीन के जो उत्तराधिकारी हैं वो आ गए कि नहीं देखें ये जमीन ठीक है, आप कब्जा किए हुए थे, दखल किए हुए थे, आपका झोपड़ी बना हुआ था, लेकिन ये जमीन हमारी है और ये जमीन हमारी है, इस पर हम जो है ये पक्की काम नहीं करने देंगे। ये जो होता है ना, ये होता है आज जो वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, एक जमीन ये मान लेते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन पर अगर मान लेते हैं आप ईंट का मकान बनाना शुरू कर दिए तो ये पक्का कार्य कहलाता है। मतलब जमीन पर आप कब्जा किए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन पक्का कार्य अगर करेंगे तो वो हो गया कि ये ठोस कार्य कर रहा है, उसको रोकना बेहद जरूरी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो खाली जमीन है तो वहां पर मान्यता होता है कि कागजात जो है किसका मजबूत है, लेकिन जब जमीन पर कोई कब्जा करके मकान बनाकर उसमें रहने लगेगा और ईंट का मकान बना लेगा तो आप इतनी आसानी से जो है आप जमीन मालिक होकर भी उसको हटा नहीं पाएंगे। तो ये होता क्या है कि एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। आज जमींदार जो है मान लेते हैं मौखिक तौर पर रोक रहा है इसको, इसलिए, लेकिन अगर मान लेते हैं ये क्या किया, धीरे धीरे बना लिया और उसमें रहने लगा, तो फिर जमींदार के लिए ये बड़ा समस्या हो जाएगा, जमीन मालिक के लिए बड़ा समस्या हो जाएगा कि हम कैसे उसको बेदखल करा दें। अब ये कहता है यहाँ पर कि जिसकी जमीन वही जमीन का मालिक, ये आखिरकार क्या नियम है? देखें बहुत दिनों से ये जो है अगर देखा जाए तो ये बहुत बार आप सुनने को आपको मिला होगा कि जमीन कब्जा करने वाला जमीन का मालिक बन जाता है। तो आज ये 1926 से जमीन पर कब्जा है। ये पूरा जो मोहल्ला आप देख सकते हैं, मोहल्ला बसा हुआ था, इनकी जमीन थी, इनके पिता की जमीन थी, इनके दादा की जमीन थी। ये सब लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या किए, धीरे धीरे जमीन खरीद लिए और यहाँ पर जो है पक्के का भी मकान वो लोग बना लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जमीन नहीं खरीदे हैं, आज भी इनका कच्चा का मकान है, और आज ये अपने मन से जो है बिना खरीदे हुए, बिना पैसा दिए, बिना रजिस्ट्री के ये क्या कर रहे हैं, जमीन पर पक्के जो मकान है वो बनाने जा रहे हैं। जमींदार आया, रोक दिया, नहीं रुकेगा तो इस पर जो है कह सकते हैं धारा 144 लगा दिया जाएगा। यानी वर्तमान में जो है वर्तमान में ये धारा है 163, ये धारा 63 जो है BNSS की, तो ये लगाकर इसको क्या किया, रोक दिया जाएगा कि फिलहाल आप रुक जाएं कुछ दिन के लिए। आगे इस पर जो है और भी मुकदमा किया जा सकता है, टाइटल का दावा किया जा सकता है कि भाई जमीन आपकी नहीं है तो क्यों आप मकान बना रहे हैं, आपको तो इसका जवाब अब कोर्ट में देना होगा। तो ये सब समस्या उत्पन्न हो सकता है, जमीन मालिक जो है इस प्रकार से दावा कर सकता है। तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए, एक बड़ा सवाल है। मतलब सीधा सा बात यह है कि जमीन का जो मालिक है ना, वो तत्काल में किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई करके आपको रोक सकता है। आप उनकी जमीन पर घर बनाने जा रहे हैं, आप ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर ये अगर वर्चस्व वाला होता, आज ये अकेले है, ये थोड़ा डर गया, लेकिन अगर वर्चस्व वाला होता तो ये जमीन मालिक पर ऐसा भी होता कि भारी पड़ जाता है, और जमीन मालिक खुद डर से नहीं जा पाते हैं वहां पर अपने प्लॉट पर, इसलिए कि उनको लगता है कि मारपीट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, कानूनी प्रक्रिया से भी आप उस पर रोक लगा सकते हैं, आप उसको फिलहाल जो है रोक लगा सकते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर टाइटल का मुकदमा कर सकते हैं, आप वहां से कोर्ट से आपके उसके ऊपर ST लगा सकते हैं। तो इसमें आखिरकार होगा क्या कि जो जमीन का मालिक है ना, वो किसी प्रकार का कोई भी स्टेप जो है वो नहीं ले पाएगा। यहां पर यही होगा कि जमीन का मालिक जो है वो किसी प्रकार का कोई भी जो स्टेप है यहां नहीं ले पाएगा। लेकिन ये स्टेप जो नहीं ले पाएगा ना, बस यही होगा उसको यहां पर जो है ना जबरन रोकथाम करने के लिए। लेकिन कानूनी तरीके से जो जमीन मालिक है वो सारा स्टेप ले सकता है। यहां पर यही होगा कि जबरन मान लेते हैं ये रोकने के लिए आए, जमीन मालिक नहीं रुका, लेकिन कानूनी तरीके से जमीन मालिक रोक सकते हैं। आप उस पर तो किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे। जमीन जो कब्जाधारी है वो क्या करेगा, वो भी अपना ये सिर्फ पोजीशन के लिए बात करेगा कि हम लंबे समय से कब्जे में,
और वो भी क्या मौखिक तौर पर 1926 से। तो आसपास के लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, कब से ये जो जमीन का यहाँ पर कब्जाधारी कब्जे में है। अब कानून देखें क्या कहता है। अब देखें मालिकाना हक जो है वो टाइटल की अगर बात करें तो क्या क्या कहता है कि जिसके पास जमीन का सेल डीड है, यानी जमीन का ये रजिस्ट्री है, जिसके पास खाता खतियान ये सब कागजात है, जिसके पास जमीन का दाखिल खारिज है, यानी दाखिल खारिज यही दोनों कागजात रहेगा तो आप जो है दाखिल खारिज करवा पाएंगे, या अन्य ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे कि मालिकाना हक साबित होता होगा तो मोटेशन आप जो करवा सकते हैं। जैसे वैध डॉक्यूमेंट है तो कानून आपको असली मालिक मानता है। मतलब जो कानूनी तौर पर जब विवाद होगा, जो अगर कोई अधिकारी आएंगे पुलिस प्रशासन, तो व्यक्ति से यही मांगा जाएगा कि जमीन का आप रजिस्ट्री दिखाइए, या जमीन का कोई कागजात है तो वो दिखाइए। यही है रजिस्ट्री हो गया जमीन का, यहाँ पर ये कह सकते हैं जमीन का खतियान हो गया, ये सारा कागजात दिखाइए। अब इसके बाद जो है जमीन का यहाँ पर जो है दाखिल खारिज यानी जमीन का रसीद दिखाइए, ये किसके पास है। ये सारा कुछ देखने के बाद जो है ना ये तय होता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। अब है कि जो पोजेशन है कब्जा, तो पोजेशन का जो महत्व है कि कानून में सिर्फ कागज नहीं कब्जा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मामला एक तरह से विवाद है पोजीशन को लेकर तो ये पोजीशन देखा जाता है। अब अभी ये है कि आज से पहले ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं ये जमीन है, और इस जमीन पर आज से पहले एक मुकेश नाम का व्यक्ति जो है, यानी आज से पहले मुकेश का कब्जा था, मुकेश का कब्जा था। सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आज से पहले मुकेश का कब्जा था। लेकिन ये जो है ना मुकेश को आपने जबरन क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। मुकेश के पास कोई कागजात नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जमीन पर कब्जा में है तो उसे भी कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा मिलती है, और यहां पर मिलेगा मुकेश को सुरक्षा, इसलिए कि मुकेश का कब्जा जो है ये आज से नहीं बहुत दिनों से था। आसपास के लोग कह रहे हैं ये आज से नहीं है, इनके पूर्वज भी जमीन पर कब्जे में थे। तो मुकेश का कब्जा था और मुकेश को कर दिया बेदखल। बेदखल करने वाला कोई और नहीं, जमीन का मालिक है, जमीन का उत्तराधिकारी है, जो भी है। तो क्या ये मुकेश का पोजीशन बरकरार रहेगा? देखें मुकेश का पोजीशन जो है, मुकेश को कानूनी सुरक्षा मिलेगा। मुकेश को आप ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, यानी ये इसके लिए भी कानून है और कानून का प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति 1926 से जो है कब्जे में है, 1926 से उसका दखल है, तो कहीं ना कहीं उसका महत्व है। तो 1926 से कब्जा का मतलब क्या हुआ? आज से नहीं समझ सकते कि आज ये 100 साल से कब्जे में, 100 साल से, आज से नहीं है 100 साल से। और यहां पर कितना चाहिए? 12 साल से। 12 साल से अगर कोई अधिक समय से कब्जा हो जाता है ना, तो कानून ये कहता है ना उस व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। कानून ये कहता है कि वो व्यक्ति जमीन का मालिक बन सकता है अगर 12 साल से अधिक समय से जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो कानून तो ये कहता है। यहां पर तो जो है 1926 से जमीन पर कब्जे में, यानी 100 साल से जमीन पर कब्जे में। तो अगर ये ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन है तो मुकेश को तो कानूनी सुरक्षा मिलना तय है। यानी मुकेश के पास कोई कागजात नहीं, मुकेश के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मुकेश फिर भी यहां पर मुकेश को क्या होगा कि कानूनी सुरक्षा जो है वो दिया जाएगा। इसलिए कि मुकेश, ठीक है मुकेश जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है, लेकिन मुकेश को आप बेदखल नहीं कर सकते। बेदखल करेंगे डायरेक्ट जबरन जो है आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। आप बेदखल करेंगे कानूनी प्रक्रिया के तहत। आप कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है मुकेश को हटा सकते हैं, बिल्कुल अपना हक वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपका मालिकाना हक मिलेगा, ये तय है। लेकिन हो सकता है कि कब्जा करने वाले जो मुकेश हैं उनको भी उनका मालिकाना हक मिले, यानी उनका भी अधिकार उनको मिले। वो साबित करने में सफल होगी 12 साल से अधिक समय से कब्जा। तो 12 साल से अधिक समय से अगर कोई व्यक्ति कब्जे में होता है ना, तो आखिरकार क्या होता है? तो यहां पर भी आपको जो है 2 बात देखने को मिलेगा। एक होता है जमीन का असली मालिक, दूसरा होता है जमीन का कब्जादारी। यानी जमीन का असली मालिक, दूसरा क्या होगा? कब्जादारी। असली मालिक जो है उसको यानी बोलते हैं टाइटल होल्डर का यहाँ पर अधिकार जो होता है क्या होता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है जमीन का जो असली मालिक है। लेकिन वह जो है वह भी जो है ना सीधे बलपूर्वक कब्जा नहीं ले सकता, उसे कोर्ट का सहारा लेना होगा। तो देखें यही बात हो गया कि मुकेश को आपने क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। मुकेश क्या था? ये जमीन है और इस जमीन पर जो है कब्जा, जो जमीन पर है, जमीन पर कब्जा किसका है?
यानी कब्जा है यहां पर मुकेश का, और मुकेश को आप जो है ना बेदखल, जो अगर सोचेंगे कि बलपूर्वक जो है बेदखल कर दें तो कानून जो है आपको मदद नहीं करेगा, जमीन मालिक को मदद नहीं करेगा। तो यहां पर यही हुआ कि जमीन मालिक को भी क्या करना होगा, कोर्ट का सहारा लेना होगा। ये आप जरूर समझ लें, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ, आप जमीन के मालिक हैं, लेकिन आज से तो जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ आपको। लेकिन आप अगर कब्जे में होते, यानी आज से जो पहले आपका कब्जा होता, जमीन मालिक का कब्जा होता, फिर जो है कोई आकर कब्जा कर लेता, तो ऐसे सिचुएशन में फिर जो है ये तो गलत है, फिर तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आज से पहले जो कब्जा है वो आपका नहीं था, लंबे समय से आपका कब्जा नहीं था, मुकेश का कब्जा था। तो ऐसे सिचुएशन में आप मुकेश को जबरन बेदखल करने जा रहे हैं, और वो भी ये मुकेश का कब्जा जो है ये 1926 से इनका कब्जा है, यानी इनके पूर्वज दादा परदादा भी इस जमीन का उपयोग किया करते थे। अब है कि कब जिसकी जमीन है वही मालिक की अगर बात होता है लागू नहीं होता है। तो देखें, अगर जो है ना व्यक्ति 12 साल से लगातार कब्जे में है तो मुकेश तो 100 साल से कब्जे में, ये पूर्वज के समय से कब्जे में, लेकिन ये साक्ष्य तो कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये बात मौखिक तौर पर कह देना कि कब्जे में है, कब्जे में, ये तो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन मौखिक कौन सही है, जमीन मालिक सही है या कब्जाधारी सही है, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा कोर्ट। ठीक है, आप एडवर्स पोजीशन जो है यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन पर मालिक होने का दावा जाकर कर देते हैं, लेकिन आखिरकार ये दावा आपको साबित करना पड़ेगा, और अगर ये दावा आप साबित कर लेते हैं तो कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगा, जमीन पर कब्जा करने वाला जमीन का मालिक बन जाएगा। अगर आपको जमीन जो है यहां पर छोड़ दी और दूसरे ने कब्जा जमा लिया, अगर दस्तावेज में गड़बड़ी या विवाद है, तो देखें ये भी एक बड़ा समस्या होता है यहाँ पर कि दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी विवाद के चलते आप जो उस पोजीशन पर नहीं जा रहे हैं और दूसरा उस पर कब्जा जमा लिया, ऐसा सिचुएशन भी अगर उत्पन्न होता है तो ऐसे में भी आप जो है यानी कोई भी कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो जमीन का मालिक बन जाएगा। मतलब ये देखें, इसमें बहुत सारे एडवर्स पोजीशन में भी कंडीशन होते हैं कि ये सभी को जानकारी होना चाहिए, खुला होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, और किसी जमीन मालिक ने कभी किसी प्रकार का कोई जो है विरोध किया ही नहीं। विरोध कहने का मतलब है कि जमीन मालिक ने कब्जाधारी या मुकेश के ऊपर कभी कोई कहीं पर FIR दर्ज नहीं कराया, कभी उसके ऊपर धारा 144 नहीं लगा, या यहां पर वही जो वर्तमान में हम बता दिए धारा 163 है BNSS। तो ये सब का किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है मुकेश के ऊपर किया ही नहीं गया, कभी यहां पर कोर्ट में कोई दावा नहीं किया गया, तो मुकेश पर तो कभी ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं। आज मुकेश जो है घर बनाने जा रहा था तो उसको रोका जा रहा, तो आखिर ये जो कंडीशन है, ये जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रहा है, उसका निदान क्या होगा। अब देखें, ये जो सवाल है कि आखिरकार कानून कौन सा लागू होता है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1963 है, अगर किसी ने आपका कब्जा छीन लिया ना तो आप 6 महीने के अंदर कोर्ट में केस करके कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कहानी तब होगी जब कि आपका दखल पहले से था, यानी दखल यहां पर था, बेदखल किया गया। जैसे क्या होता है ना कि मुकेश का कब्जा था और मुकेश को आया कोई बेदखल कर दिया, तो ये कानून जो है ना 6 महीने के अंदर कोर्ट में केस करके कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पोजीशन आपका था तो पोजीशन आपका ही फिलहाल रहेगा। ये कानून जो है ना, ये कानून ये नहीं देखता है कि क्या है नहीं है, क्या नियम है, यहाँ पर पोजीशन को देखा जाता है। दूसरा आता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963, ये भी कानून है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार कब्जे में रहता है, 12 साल तक लगातार, तो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। अब देखें, ये दावा कर सकता है तो कहां दावा करेगा, दावा करेगा सिविल कोर्ट में, यानी सिविल कोर्ट में जो है कोर्ट में जाकर कोई दावा करेगा और वो दावा होगा एडवर्स पोजीशन का। सिविल कोर्ट में जाएगा और ये वहां पर ये जो जमीन है, ये जमीन का तो कोई कागजात है नहीं, तो इनका जो स्टेटमेंट होगा कि हम बरसों से कब्जे में हैं, यानी मेरा कब्जा जो है, मेरा कब्जा, ये स्पष्ट इन्होंने किया कि मेरा कब्जा 1926 से हमारे पूर्वज के समय से था। यहाँ पर हमारे जो है पूर्वज के समय से था। उस समय जो भी कागजात हुआ करता होगा, लेकिन बाद में ये कागजात जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चला गया, या जो भी है उनका पुराना भी हो सकता है नाम पर हो, लेकिन या उन्होंने हमारे जो जमीन मालिक हैं, जमींदार हैं, उन्होंने हमको उपयोग करने के लिए दिया था, और आज इनके जो नए उत्तराधिकारी हैं वो हमको बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये
जो दावा होगा ना कि जमीन का कब्जा जो है 1926 से यहाँ पर पहले से था, अब जो है ये लिखित तौर पर स्टेटमेंट जो है कोर्ट में चला गया कि ये कब्जा जो है आज से नहीं है, बरसों से है, यानी बरसों से ये व्यक्ति कायम था। लेकिन अब इनको जो है ना, ये जो जमीन पर कब्जे में थे जिनका नाम क्या है, मुकेश, तो मुकेश को जो है साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब ये जो है ना साक्ष्य अगर दे देते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं कि आखिरकार जो इनका कब्जा है वो बरसों से है और किस आधार पर है, क्या कारण है, वो सारा साक्ष्य अगर प्रस्तुत वो कर देते हैं, तो ऐसे में ये अगर साबित हो गया ना कि सिर्फ 12 साल से अधिक समय से लगातार कब्जे में है बिना कोई रोक टोक के, तो फिर मालिकाना हक कोर्ट से मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है, ये भी पुराना कानून है। जमीन का असली मालिक वही होता है जिसके पास जमीन का वैध टाइटल यानी जमीन की रजिस्ट्री है। अब कोई भी व्यक्ति क्या किया कि जमीन पर जो है, अब यहाँ पर जो है यानी जमीन का असली मालिक वही होता ना जिसके पास जमीन का यानी वैलिड टाइटल हो, जमीन की रजिस्ट्री हो। तो देखें जमीन का अगर कोई मान लेते केवाला ले लिया, जमीन को खरीद लिया, आज जो है जमीन पर किसी का दखल है, लेकिन वो जमीन का मालिक क्या करता है, जमीन को बेच देता है, तो यहां पर एक बड़ा जो है एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अब जमीन का जो खरीदार है उसके पास तो जमीन का केवाला है, जमीन पर कब्जाधारी जो है ये कह रहे हैं कि 1926 से मेरा कब्जा है, तो ये एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं। तो लेकिन खास करके जमीन का अगर केवाला हो गया और ये जमीन पर अगर मकान बना हुआ है, ऐसे में फिर क्या होगा, समस्या होगा। जमीन पर अगर खेती होता है तो ये जो व्यक्ति जो खेती होता है इसको खाली कराना आसान है, ये खाली जमीन है, और खाली जमीन की अगर बात करें तो उस पर उसको वापस लेना आसान हो जाता है, और उस पर जो है ना जो मुकेश है वो कभी ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये मेरा कब्जा 1926 से, कि वो खेती कर रहा है। आसपास के लोग जो है, कुछ लोग मुकेश के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग जमींदार के पक्ष में बोलेंगे, जमीन मालिक के पक्ष में बोलेंगे। मामला जो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में तो दोनों का बात सुना जाएगा और उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। तो ये जो है एक पॉपुलर जजमेंट भी है, बस इसी के जैसा है, सेम यही है कि जमीन का जो है पर किसी और का कब्जा था और जमीन को बेच दिया गया। तो जमीन अंतिम जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो किसके पक्ष में आया, तो ये आया यानी जिसके पास जो जमीन का वैध टाइटल है, वैलिड टाइटल है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो उसी को जमीन का मालिक माना गया, उसी के पक्ष में फैसला दिया गया। ये पॉपुलर जजमेंट है, बड़ा फैसला। ये फैसला जो है आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, उसमें ये जजमेंट जो देखने को मिलेगा। तो अवैध कब्जा जो है ना, इलीगल पोजीशन, तो इलीगल पोजीशन मतलब लीगल और इलीगल दोनों है। तो लीगल अगर मान लेते हैं कि होता है इलीगल पोजीशन, तो जो जमीन का मालिक होगा अगर उसी का कब्जा होगा तो लीगल पोजीशन। अब इलीगल है, अवैध तरीके से कोई मुकेश जो था वो मतलब उनके पास कोई कागजात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है ना, ये जो देख सकते हैं ये जमीन का टुकड़ा, ये जमीन है, अब ये देखेंगे ये विवाद जो गांव में देखने को मिलेगा, जबरन जमीन पर कब्जा जाकर कर लेता है, बिना कागज पर जाकर जमीन पर जो छोटा सा घर चढ़ा देगा, और ये अवैध कब्जा कहलाता है। इसमें आप सिविल केस तो करेंगे कब्जा हटाने के लिए, अगर वो हटा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं हटाया गया, और उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी करेंगे दोनों। और ये कब्जा जो किया गया है ना, तो आप उसका क्या करेंगे, ठीक है, आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जाकर उस पर लाठी नहीं चला सकते, लेकिन आप जो है एक वीडियो बना सकते हैं ना, आप वीडियो बना सकते हैं कि आज दिनांक भी बताएंगे उसमें ये कब की बात है। वीडियो की जांच भी होता है कि वीडियो फर्जी तो नहीं है, लेकिन वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो होता है, जो रिकॉर्डेड होता है, वो जांच के बाद पता चल जाता है कि आखिर ये जो वीडियो है ये फर्जी नहीं है। और वीडियो का जांच करने के बाद अगर पाया जाएगा कि नहीं ओरिजिनल है, जबरन जो है इनको बेदखल किया गया, इनकी जमीन पर घर बनाया गया, तो फिर जो है यानी उसको उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी होगा, या क्रिमिनल केस होगा तो उसके ऊपर अपराधी, किसी की संपत्ति पर आप जबरन जो है यानी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज होगा। आप मान लेते हैं आपकी जमीन तो है नहीं, दूसरे की जमीन, आप जबरन जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो जमीन का जो मालिक है वो क्या करता, सिर्फ वीडियो बना देता, जमीन का मालिक रोक नहीं पाता, और जाकर वो कबूल भी कहता है कि हम रोक नहीं पाए, इसलिए हमको डर था कि वो लोग जो अधिक संख्या में लोग थे मेरे साथ मारपीट करता, मेरे परिवार के साथ मारपीट करता, और पहले से वो लोग जो है हमको धमकी भी दे चुका था। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन जो उत्पन्न होते हैं, तो ये यहाँ पर समझना जानना जो वो बेहद जरूरी है।
अब ये सब जो है ना जमीन कब्जा विवाद का जो मामला है वो बड़ा ही पॉपुलर जजमेंट है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब ये जो कर्नाटका बोर्ड है और दूसरा यहाँ पर जो है कर्नाटका बोर्ड में यहाँ पर जो वक्फ की जमीन है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कर्नाटका बोर्ड जो है उनके द्वारा यानी कर्नाटका बोर्ड ऑफ जो वक्फ है उनके द्वारा ये मान लेते हैं कोई संपत्ति है, ये जो ये देख रहे हैं जमीन है, ये जमीन जो है बताई जा रही थी कि हमारी जमीन एक जमीन है और वो जमीन जो है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के द्वारा बताया जा रहा था कि हमारी जमीन है, लेकिन ये दावा किया कि उनकी जमीन है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ लोग जो संस्था उस जमीन पर लंबे समय से कब्जे में थे, वो कई सालों से जमीन का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने एडवर्स पोजीशन का क्या कर दिया, दावा जो है के आधार पर अपने आप को मालिक समझ रहे थे कि मास्टर तो नहीं, बहुत दिनों से हम हैं। तो क्या लंबे समय तक जो है कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति जो मालिक बन सकता है? करे सबूत से ही ये साबित होगा। अगर आपके पास तो कोई सबूत है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि आप जमीन के मालिक हैं। दूसरा जो जजमेंट है ये भी बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है, ये है यहाँ पर जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और यानी वर्सेस मनोहर लाल। और यहाँ पर भी जो है ना ये सिर्फ कहा गया कि सिर्फ कागज नहीं, वास्तविक जो कब्जा है वो बिल्कुल जरूरी है। और इसमें जो है अधिग्रहण से संबंधित ये विवाद हुआ था और यानी साफ साफ कहा गया कि देखें ये जो जिसके पास भी जमीन का कागजात जो है कागज नहीं है, मान लेते सिर्फ कागज जो है यहाँ पर कागज नहीं है, वास्तविक कब्जा जो है जरूरी है, मतलब जमीन पर दखल होना बेहद जरूरी है। और मुआवजा के केस में भी कह दिया कि देखें अगर आपको सरकार के द्वारा ऑफर किया गया तो मतलब ये जो है आपने नहीं लिया, जमीन मालिक ने मुआवजा नहीं लिया तो ये आपकी गलती है। तो इससे जमीन का जो अधिग्रहण प्रक्रिया है ना, अब सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, कोई भी मान लेते हैं ओवर ब्रिज बनाना है या कोई भी सड़क का जो भी निर्माण कार्य है या कोई भी सरकार के जो है क्षेत्रीय विकास के लिए जो भी कार्य करना, तो अधिग्रहण जो है वो रद्द नहीं होगा। तो इस तरह का जो मामला, ये दोनों जजमेंट जो है कब्जा विवाद को अगर लेकर कहें तो काफी पॉपुलर जजमेंट है। अब जमीन कब्जा विवाद में एक बात समझना बेहद जरूरी है, यानी सिर्फ कब्जा और यहाँ पर जो है ना मालिकाना हक नहीं, यानी ये जमीन है और इस जमीन पर अगर कब्जा है, जमीन पर जो है अगर मान लेते हैं कब्जा है। अब जमीन पर कब्जा किसका है? यहाँ पर मुकेश का, ठीक है, मुकेश का। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ कब्जा है तो रजिस्ट्री यानी आपके पास सेल डीड नहीं है, मुकेश का क्या है? कब्जा है, तो आप मालिक नहीं बन सकते, मतलब मुकेश मालिक बन ही नहीं सकता। आसान भाषा में है कि पोजीशन जो है ना यहाँ पर लॉन जो है डज नॉट इक्वल ओनरशिप, जो पोजीशन है ना वो ओनरशिप के बराबर नहीं है। हाँ, मुकेश का कब्जा है, मुकेश का यहाँ पर अगर दावा होता है, मुकेश का दावा जो है ये दावा यहाँ पर अगर साबित होता है, ठीक है, साबित यहाँ पर जो है होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे कंडीशन जो है वो लागू हो सकते हैं अगर ये दावा साबित होता है। अगर ये दावा साबित नहीं होता तो ये सब सारा कंडीशन जो है वो लागू नहीं होगा। यानी ये सारा सिचुएशन कंडीशन में मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर खुद से कब्जा हटाता है। देखिए ये सारा जो लाइन है ना ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कोई व्यक्ति क्या करता है कि आप मान लेते हैं जमीन का कोई मालिक है या वो किसी से संपर्क कर लिया, अब वो क्या करता है खुद से कब्जा हटा देता है। खुद से यहाँ पर जो कब्जा जो हटाना है ना, हटाना, तो ये क्या है पता है, ये गलत है, ये खुद से कब्जा जो है। तो आखिर सही तरीका क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है कि सही यहाँ पर आप हमको बता दें कि सही तरीका क्या है। आखिर खुद से कब्जा नहीं हटाएं, हमारी जमीन है तो हम क्या करें? हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है या कब्जा किए हुए तो क्या करें? तो एक सबसे पहला काम क्या कर दें, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दें, यानी उसके खिलाफ आप एक काम आपको बेहद जरूरी है, वो थाना में जो है शिकायत कर देना। और ये शिकायत का कॉपी आपके पास होना चाहिए। थाना से कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद आप क्या करें कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व अधिकारी हैं या क्षेत्रीय जो आपके ऑफिसर हैं, उनको आप जो है SDMO CO के पास आप आवेदन दे दें। ये सारे का रिसीविंग आपके पास होना चाहिए कि कल को अगर आप यहाँ पर जो है कोर्ट जाते हैं ना तो ये सारा कुछ जो आप जो है साक्ष्य दे सकते हैं। यानी आपके पास जो है ना ये एक तरह से क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में। यानी जो भी आप यहाँ पर पोजीशन सूट की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन
सूट की अगर बात करें तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए, आपके पास ये साक्ष्य होना चाहिए कि आप जो है पोजीशन का दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार आपके साथ हुआ क्या और आपने यहाँ पर जो है शिकायत भी की है। देखें, एक बात तो समझ में आपको ये समझना चाहिए कि जमीन पर जो कब्जा है ना, वो कब्जा बड़ा है, कब्जा जो है वो बड़ा है, लेकिन जो जमीन का टाइटल है, यहाँ पर टाइटल सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो है बड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं जमीन का मालिक, जमीन का कागजात, जमीन का डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। यानी ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर कब्जा बड़ा या टाइटल बड़ा। तो कब्जा भी बड़ा है, पोजीशन भी तो जरूरी है, लेकिन जमीन का जो टाइटल है ना, ये सबसे बड़ा है। जिसके पास जमीन का यानी पोजीशन जो है ना, ये डज नॉट इक्वल ऑनरशिप। यानी अगर बात करें पोजीशन और ये ऑनरशिप का ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि देखें पोजीशन जो है वो कोई दखल किए हुए, अब वो जमीन का मालिक है, कोई अन्य व्यक्ति है जमीन कब्जा किए हुए। ऑनरशिप क्या हो गया कि ये जो है ये प्रॉपर्टी का टाइटल जो है डिसाइड करता है, यहां पर जमीन का मालिक कौन है। तो टाइटल क्या हो गया, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर है टाइटल। जो जमीन का मालिक होगा वो सबसे ऊपर है। तो अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती जो है कब्जा करता है, अवैध तरीके से जमीन लेता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। यानी अब वर्तमान में नया कानून है, ये है यानी भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो भारतीय यहाँ पर न्याय संहिता जो लागू हुआ ना, इसमें भी जो है जमीन जबरन जमीन जो कब्जा यहाँ पर करता है, जिसको गंभीर अपराध यानी हो गया कि जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये है गंभीर अपराध। अब इसमें जो है ना, यहाँ पर इच्छा हो गया और आखिर इसका क्या इंटेंशन था जमीन को लेकर, और अवैध कब्जा दोनों जरूरी है। तो अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारा धारा है। बीएनएस की अगर बात करें, यहाँ पर जो सेक्शन है वो 329 है कि मान लेते हैं कि कोई ये जो आप देख सकते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है या हो सकता है ये मकान है। तो ये हो गया कि जमीन में जबरन आकर अगर घुसता है ना, तो 329 धारा के तहत जो है सेक्शन यानी 329 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 336 भी है कि आपके साथ मान लेते हैं जालसाजी। क्या करता है कि नकली दस्तावेज तैयार कर लिया, नकली यहाँ पर दस्तावेज, तो ये तो अपराध है, फॉर्जरी है ना एक प्रकार का, नकली दस्तावेज। तो धारा 300 बीएनएस का धारा 336 के तहत कार्रवाई होगी। उसके बाद यहाँ पर जो बात करें वो सेक्शन वो 351 है कि आखिर जमीन मालिक को धमकी दिया गया, मालिक को क्या हुआ कि धमकी दिया गया, यहाँ पर धमकी। तो ये भी क्या एक बड़ा अपराध है, मालिक को धमकी दिया गया। तो ये एक तरह से डराना धमकाना भी क्या है, एक प्रकार का बड़ा अपराध है। तो ये सारा सिचुएशन कंडीशन जो है यानी समझना होगा कि आखिरकार इस तरह का जो मामला है ना, और ऐसे जो करने वाले समाज में जो व्यक्ति है ना, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी ये एक तरह से अपराध के श्रेणी में आ गया, प्लस जो है यहाँ पर उसको एक तो अपराध हो गया, तो उसको जो है जेल भी होगा और साथ में उसको यहाँ पर जुर्माना भी जो है वो लगाया जाएगा। ये हम कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश कहता है कि देखें ये इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है ना, कानून और समाज दोनों के खिलाफ ये गंभीर जो है अपराध है और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होकर रहेगा। अब देखें बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला। तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेना, ठीक है, तो ये आज देखते हैं ना एक वर्ड यूज होता है और ये आप जो सुने भी होंगे कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, और ये है अवैध जो है यानी घुसपैठिया। ठीक है, मतलब बिना कोई अनुमति का जो है जबरन आकर जमीन में घुसना हो गया, ये अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। सरकारी जमीन पर आप अगर कब्जा करेंगे ना, तो सरकार के पास जो है ये कानूनी प्रक्रिया जो है ये सब जो भी है आपको एक बार एक तरह से लिखित नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एडवर्स पोजीशन का दावा आप देखते हैं ना आज
कैसे बुलडोजर चलाकर घर ध्वस्त कर दिया जाता है। तो सरकार अपनी जमीन पर जो है, यानी सरकार को पता ही हमारी जमीन है, सरकार अपनी जमीन पर अपना सुरक्षा जो है करना जानती है। जबरन बुलडोजर चलाकर उस व्यक्ति का घर जो है मकान बना लिया, मकान भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन का दावा करना बहुत ही कठिन होता है। यानी सरकारी जमीन पर इतनी आसानी से आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा करके जो आप ये सोच रहे हैं कि मालिक बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।